नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 6 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो जो वर्ष 2023 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो 3 वैज्ञानिकों को ये संयुक्त रूप से दिया गया है रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार। डिटेल जान लेते हैं। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, इसकी तरफ से रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। किन किन को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है? तो मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। इनको इनकी क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, तो इसके लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो वर्ल्ड टीचर डे है, यह हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 2023 की थीम की बात करें तो 2023 विश्व शिक्षक दिवस की थीम है, हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता। तो ये थीम है, हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता। ये विश्व शिक्षक दिवस 2023 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है हिमाचल के मुख्यमंत्री और इन्होंने अनाथों, विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है भारतीय सेना से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूएसआई, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो भारतीय सेना और यूएसआई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य क्या है? तो जो प्रोजेक्ट उद्भव है, ये भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए ये पहल शुरू की गई है प्रोजेक्ट उद्भव के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो जो ईरानी ट्रॉफी 2023 है, इसका खिताब शेष भारत द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन, शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो शेष भारत है, इसने सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। और ईरानी ट्रॉफी 2023 में जो शेष भारत है, तो शेष भारत के कप्तान थे हनुमा विहारी। सौराष्ट्र के कप्तान थे जयदेव उनादकट। जो शेष भारत है, इसकी यह 31वीं ईरानी ट्रॉफी है। अब बात करते हैं शेष भारत है क्या। तो शेष भारत एक क्रिकेट टीम है और ये भारत की एक प्रथम श्रेणी की क्रिकेट टीम है जो लगातार बदलती रहती है और ये देश भर के खिलाड़ियों से बनी होती है। केवल
मौजूदा जो जो उस साल की जो मौजूदा रणजी ट्रॉफी विजेता जो टीम है उसके खिलाड़ियों को छोड़कर पूरे देश भर के खिलाड़ियों से एक टीम बनाई जाती है और इसका नाम होता है शेष भारत। और ये शेष भारत जो मौजूदा रणजी ट्रॉफी जो विजेता टीम है उसके साथ मैच खेलती है। और वो मैच कौन सा होता है? ईरानी ट्रॉफी के लिए। तो जो ईरानी ट्रॉफी है ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और ये प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत के बीच खेली जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 और 60 के बीच। आयोजन करता है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। शुरुआत किसकी कब हुई थी? 1959-60 को। तो इस बार जो ईरानी ट्रॉफी 2023 है तो इसका खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने, सौराष्ट्र को हराकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहां प्रारंभ किया गया? तो जो भारतीय सेना का जो नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है स्वावलंबन, नाम क्या है? स्वावलंबन 2.0। तो ये कहां प्रारंभ किया गया है? दिल्ली में। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो दिल्ली में स्वावलंबन 2.0 प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो 4 से 10 अक्टूबर को प्रत्येक साल विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो 2023 है इसकी थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ये प्रत्येक साल 4 से 10 अक्टूबर इस बीच आयोजित किया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर तक। और ये जो दो तिथि है 4 और 10, ये दो घटनाओं को स्मरण कराती है और दो घटनाओं के आधार पर ही ये 4 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। 4 अक्टूबर की बात करें तो 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह जिसका नाम स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। और जो स्पुतनिक 1 है ये विश्व का पहला उपग्रह था जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर 1967 जो 10 साल बाद अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा लागू हुआ था। और इन दोनों ही तिथियों को मिलकर 4 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। नेशनल स्पेस डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया? तो मिमेटिक एंजाइम का विकास किसके द्वारा किया गया है? IISc बेंगलुरु के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। IISc बेंगलुरु के द्वारा अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 है तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली इसके द्वारा पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा 2023 का आयोजन किया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा। जो ट्रेवल मार्ट है इसका 46वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स में किया जा रहा है और यह आयोजन किया जाएगा 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक। तो 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक पाटा इसका आयोजन किया जाएगा। जो पाटा है इसकी स्थापना 1951, पाटा की फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1951 में की गई जिसका मुख्यालय है बैंकॉक। तो बैंकॉक में इसका
मुख्यालय है और ये दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा प्रचार संगठन है। जो पार्टा है ये प्रशांत क्षेत्र में और उसके भीतर यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा जो अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माण है, ये किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये ऑप्शन सही जवाब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माण किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ये वैक्सीन है, ये दूसरी वैक्सीन है जो डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित की गई है, और जो पहली जो स्वीकृत की गई थी उसका नाम था मॉस्क्यूरिक्स पहली वैक्सीन थी, 2023 में डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वीकृत की गई थी। और ये सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, और इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा किया गया है। जो मलेरिया का जो रोग कारक है वह है प्रोटोजोआ, और इसका जो वाहक है वह है फीमेल एनोफिलीज मच्छर। जो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। डिटेल जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प जिसका नाम है बसोहली पश्मीना, इसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोले तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो बसोहली पश्मीना है यह अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। जो पश्मीना है इसे कश्मीरी ऊन के रूप में भी जाना जाता है। जीआई टैग की शुरुआत हुई थी 2003 में, और पहला जो भारतीय उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग मिला है उसका नाम है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, और 2004 में पहली बार भारत में किसी को जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो वह है दार्जिलिंग की चाय। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है तरुण सोबती को। तो तरुण सोबती को हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है, और नौसेना के जो प्रमुख हैं वह है हरिकुमार। तो हरिकुमार है नौसेना के प्रमुख, और उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है तरुण सोबती को। तो दोस्तों ये हो गए आज 6 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप इन सभी नोट्स को आप रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।